नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राशन कार्ड एवं राशन कार्ड से जुड़ी हुई सरकार की कोई भी योजना आती है उसकी अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपके लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। चाहे आपके पास किसी भी कैटेगरी का राशन कार्ड हो, मोदी सरकार 1 फरवरी 2026 बजट से राशन कार्ड धारक परिवारों को 7 बड़े फायदे प्रदान करने वाली है। कौन कौन सी नई योजनाएं राशन कार्ड पर चलेंगी, क्या क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। राशन कार्ड धारक परिवारों को मोदी सरकार का सबसे बड़ा तोहफा अब होने वाले हैं मालामाल। जी हाँ, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो अब आपको 1 फरवरी से नए नियमों के तहत जो फ़ायदा है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा राशन कार्ड धारक परिवारों को मिलेगा 1000 रुपये प्रति महीने देने का। जी हाँ, जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, जिनके पास BPL, APL या अंत्योदय राशन कार्ड है, उन राशन कार्ड धारकों को सरकार प्रति महीने 1000 रुपये देगी। बजट में इसका प्रावधान किया जाएगा। तो अगर आपकी सालाना इनकम 1 लाख रुपये से कम है तो आपको भी सरकार की तरफ से 1000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, सरकार महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन प्रदान करेगी सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को। यानी आपके पास चाहे किसी भी कैटेगरी का राशन कार्ड हो, अगर आपको राशन मिलता है तो आपके परिवार की महिला मुखिया को एक स्मार्टफोन बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। सरकार ये चाहती है कि महिलाओं को डिजिटलीकरण से जोड़ा जाए, तो सरकार गांव-गांव में कैंप लगा करके फ्री स्मार्टफोन वितरण का काम शुरू करेगी और सभी राज्यों में इसका फ़ायदा दिया जाएगा। राजस्थान राज्य से इसकी शुरुआत होगी और अन्य राज्यों के अंदर भी ये लागू होगा। इस स्मार्टफोन योजना के तहत एक परिवार की एक महिला को ही फ़ायदा दिया जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं को जो फ्री स्मार्टफोन मिलेगा, इसमें 1 साल का इंटरनेट और कॉलिंग फ्री रहेगा, यानी 1 साल तक कोई भी रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही BPL परिवार की महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन देने की योजना सरकार दोबारा शुरू करेगी। पहले कुछ राज्यों में इसका लाभ मिला था, लेकिन अब 1 फरवरी बजट से सरकार इस योजना को सभी राज्यों में लागू करने वाली है। सभी राज्यों में महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन दी जाएगी, लेकिन केवल BPL परिवारों को ही फ्री सिलाई मशीन योजना का फ़ायदा दिया जाएगा। तो अगर आपके पास BPL राशन कार्ड है तो आप भी इस योजना से जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, राशन कार्ड धारक परिवारों को सरकार की तरफ से 10,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक का लोन भी बिना किसी ब्याज के दिया जाएगा। ये एक बहुत अच्छी योजना है जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारक परिवारों को सरकार 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी ब्याज के देती है। यानी दोस्तों, अगर हम किसी अन्य व्यक्ति से पैसा उधार लेते हैं, ब्याज पर लेते हैं, तो कम से कम हमारा 24% तक ब्याज लगता है। और अब सरकार आपको जो पैसा दे रही है उस पर आपका 0% ब्याज लगेगा। लेकिन ये इसकी कई शर्तें हैं, वो शर्तें पूरा करना जरूरी है, तभी फ़ायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश राज्य में सरकार ने इस योजना को शुरू किया है और अब अन्य राज्यों के अंदर भी इसे लागू करने पर विचार किया जा रहा है, जिस योजना के तहत 1 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी ब्याज के प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही अगली जो बड़ी खुशखबरी आ रही है वो है मुफ्त बीज वितरण। किसान राशन कार्ड धारकों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज मुफ्त में दिए जाएंगे, जिससे उनकी फसल उत्पादन में वृद्धि होगी। किसानों को फ्री के अंदर बीज दिए जाएंगे, कीटनाशक दिए जाएंगे। गांव-गांव में सभी राशन की दुकानों पर इस सुविधा को जो है वो सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसका फ़ायदा राशन कार्ड धारक किसानों को दिया जा सकेगा। अब दोस्तों, राशन कार्ड के जरिए पेट्रोल के ऊपर भी सब्सिडी दी जाएगी। जी हाँ, 1 महीने के अंदर BPL राशन कार्ड धारक परिवारों को 10 लीटर पेट्रोल दिया जाएगा 25 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी पर। यानी 1 महीने में आपको कुल 250 रुपये तक का जो फ़ायदा है वो होगा। तो प्रति महीने आप इस योजना के तहत फ़ायदा ले सकते हैं। इसके साथ ही LPG गैस सिलेंडर पर सब्सिडी योजना। राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रति वर्ष 12 सिलेंडर जो है वो सब्सिडी पर दिए जाएंगे। प्रति सिलेंडर आपको मात्र 450 रुपये देने होंगे। 1 साल में आप 12 सिलेंडर ले सकते हैं। अगर आप 12 से ज़्यादा लेते हैं तो 12 तक तो आपका सब्सिडी रहेगा, लेकिन जो प्लस में होगा उस पर आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 13 सिलेंडर लिए हैं तो 12 तक तो आपको सब्सिडी रहेगा। जो 13वां सिलेंडर आप लेंगे उसका पूरा पैसा आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है। इस योजना के जरिए सरकार बड़ा फ़ायदा जो है वो राशन कार्ड धारक परिवारों को देने वाली है, जिनको मात्र 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा और सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को इस योजना का जो फ़ायदा है वो दिया जाएगा। इस योजना को राजस्थान राज्य से शुरू करवा दिया गया है।
डिजिटल राशन कार्ड। भौतिक राशन कार्ड की जगह अब डिजिटल राशन कार्ड लागू किया गया है, जिससे फर्जी कार्डों पर रोक लगेगी और वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी। यानी दोस्तों आपको डिजिटल राशन कार्ड दिया जाएगा, आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही राशन ले सकेंगे स्कैन करके, तो आपको राशन कार्ड रखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और इससे फर्जीवाड़ा भी रुकेगा। पोषण युक्त राशन। अब राशन में केवल गेहूं और चावल ही नहीं बल्कि दाल, नमक और खाद्य तेल जैसी पोषक सामग्री भी सब्सिडी पर या फिर मुफ्त प्रदान की जाएगी। इससे कुपोषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूर देश के किसी भी हिस्से से राशन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी दोस्तों। यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, ये योजना पहले से कुछ राज्यों में लागू है, लेकिन पूरे देश में इसको लागू नहीं किया गया था। तो अब मोदी सरकार इस योजना को पूरे भारत में लागू कर रही है। यानी आप एक राज्य से दूसरे राज्य में अपना राशन जो है बड़ी आसानी से ले सकते हैं। आपको बिल्कुल भी टाइम जो है वो राशन लेने के अंदर नहीं लगेगा। ये एक बहुत अच्छी योजना सरकार शुरू कर रही है। महिला सशक्तिकरण। राशन कार्ड का मुखिया बनाने में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा राशन कार्ड महिलाओं को कई अन्य योजनाओं का भी फायदा दिया जाएगा। राशन दुकानों के संचालन में जो भी महिलाओं की जिम्मेदारी दी जा रही है, जिससे उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा राशन की दुकानों पर भी सरकार महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान जो है वो करने वाली है। आसान ऑनलाइन प्रक्रिया। राशन कार्ड में नाम जोड़ने, हटाने या पता बदलने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। अब लाभार्थियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर जो है वो नहीं लगाने पड़ेंगे। यानी आप ऑनलाइन तरीके से जो है अपना राशन ले सकते हैं। पात्रता और मानदंड की बात करें तो लाभ लेने के लिए परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए। डिजिटल प्रक्रिया। राशन वितरण अब पूरी तरह से डिजिटल होगा। बायोमेट्रिक सत्यापन और क्यूआर कोड आधारित प्रणाली लागू की गई है। तो इससे दोस्तों फर्जी राशन जो है वो नहीं मिलेगा और जो लोग फर्जी तरीके से राशन दे रहे थे या ले रहे थे उन पर भी लगाम लगेगी। तो क्यूआर कोड के जरिए स्कैन करके ही आप अपना राशन जो है वो ले सकेंगे। राशन की मात्रा में बदलाव। सामान्य राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल, जबकि अंत्योदय कार्ड धारकों को 17 किलो गेहूं और 18 किलो चावल जो है वो मिलेगा। क्या करें राशन कार्ड धारक? KYC करवाएं। अपने नज़दीकी राशन दुकान या मेरा राशन ऐप के माध्यम से तुरंत अपना KYC पूरा करें। आधार लिंकिंग। सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक है। अपडेट रखें। आय और संपत्ति में बदलाव की जानकारी तुरंत अपडेट करें। आधिकारिक पोर्टल पर चेक करें। नवीनता जानकारी के लिए nfsa.gov.in या फिर अपने राज्य के PDS पोर्टल पर जाकर के जानकारी जो है वो ध्यान से देखें। ये नए नियम और फायदे गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होंगे। मुफ्त राशन और आर्थिक सहायता से उनके खाद्य और आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी, जबकि डिजिटल प्रक्रिया भ्रष्टाचार को कम करेगी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से प्रवासी मजदूरों को विशेष लाभ होगा। साथ ही गैस सिलेंडर सब्सिडी से स्वच्छ ईंधन का उपयोग बढ़ेगा, जिससे पर्यावरणीय सुधार भी होगा। तो दोस्तों राशन कार्ड धारक परिवारों को बेहद बड़ा तोहफा मोदी सरकार की तरफ से दिया गया है। राशन कार्ड में सरकार नए नियम लागू करने वाली है, जिसका फायदा देश भर के अंदर सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को दिया जा सकेगा। अब नए राशन कार्ड भी बनाए जाएंगे। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप अपना नया राशन कार्ड भी बनवा सकते हैं। सरकार की तरफ से देश भर में नए राशन कार्ड बनाने के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। तो सभी राज्यों के अंदर जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनके राशन कार्ड बनेंगे, क्योंकि तकरीबन 1.5-2 करोड़ लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाए गए जो अपात्र थे। तो उनके स्थान पर अब सही और पात्र लोगों को ही राशन दिया जाएगा। तो अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।